ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अब कल हमने क्लास 10th के में गैसियस एक्सचेंज के बारे में सारे प्रोसेस पढ़ा था ब्रीदिंग का, और मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग स्टेप बाय स्टेप हमारी नोज के थ्रू हमारी एयर कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है। अब इसमें आएंगे हम मेन ऑर्गन लंग्स की तरफ कि लंग्स हाउ डू दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। आज जो लंग्स बेसिकली होते हैं हमने एंड किया था एल्वेओलाई पे। अब जितने भी एल्वेओलाई जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि एल्वेओलाई दे आर लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे कि अंगूर के गुच्छे आप लेते हैं तो उसी तरह एल्वेओलाई दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑल लंग्स। सो एल्वेओलाई ज्वाइन टू मेक द लंग्स। ओवरऑल जो आपके लंग्स के अंदर क्या होगा, एल्वेओलाई ही होगा। और वेयर दीज लंग्स आर लोकेटेड, बेसिकली द लंग्स आर लोकेटेड इन योर थोरियक कैविटी। इसकी लोकेशन किधर होगी, आपके थोरियक कैविटी में। नाउ अब इन लंग्स के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अब देखें समटाइम्स ये होता है कि हमें कोई बाउंस करता है, चेस्ट पे हिट करता है तो हमारे लंग्स अल्लाह सेव करता है। बस कुदरत ने क्या किया है, इनको सेव करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिए हैं जिसकी वजह से इनमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज रिब्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स कहते हैं, जिसे आप उर्दू में पसलियां भी कहते हैं। अब रिब्स क्या होंगी, हमारी बॉडी फ्रंट साइड पे बेसिकली लोकेट करती हैं और 12 पेयर्स होते हैं। यानी कि आप पेयर इस तरह लगा लो कि अगर दिस वन एंड दिस वन, इस तरह, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंगल पेयर बोलेंगे। इस तरह कुदरत ने हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है ना वो फिट कर दिए हैं, सो दैट कि हमारे लंग्स जो है ना, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो इससे प्रोटेक्टेड रहे। नाउ रिब मसल्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। वी कॉल दीज रिब मसल्स एज intercostal muscles. What do we call them as? Intercostal muscles. Now all of these muscles they combine to make up the ribs. अब जब हम बात करते हैं रिब्स के साथ साथ ही रिब्स के लोअर साइड पे, जब आप अपनी देखते हैं यहाँ पे आपके रिब्स हैं, इसके लोअर साइड पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है लंग्स के ही नीचे। वी कॉल दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर एज डायाफ्राम। अब आपने इस वर्ड डायाफ्राम को याद रखना है बिकॉज इस वर्ड डायाफ्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कैसे होती है और उससे हम ब्रीथ इन करते हैं या आउट करते हैं। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस टर्म डायफ्राम। एंड इनकी लोकेशन किधर, दे आर प्रेजेंट बिलो योर लंग्स, आपके लंग्स के नीचे। और ये क्या है, ये भी बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, लेकिन दोनों, एक लेफ्ट साइड पे लंग होगा आपके और एक राइट साइड पे लंग होगा, बट दोनों लंग्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जब भी आपने लंग्स लेफ्ट और राइट का जिक्र करना है तो आपने प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस दैट इज बिटवीन दीज 2 लंग्स। अब जो आपका लेफ्ट इधर बॉडी के पार्ट पे जो लंग है, इट इज स्मॉलर, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और इस लंग की कितनी लोब्स होंगी, 2 लोब्स होंगी। The lung which is present on left side of your body will be smaller and it will be having only 2 lobes. While on the other side, the lung which is present on the right side, ये जो सीधा हाथ है जिससे आप लिखते हो, राइट साइड की साइड पे जो लंग होगा वो क्या होगा, बिगर होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। और इसकी कितनी लोब्स होंगी, इसकी 3 लोब्स होंगी। तो लंग में मैंने आपको बता दिया, पहली चीज प्लीज रिकॉल करें कि एल्वेओलाई मिलके लंग्स बना रहे हैं। लंग्स की लोकेशन किधर है, आपकी थोरियक कैविटी में। और लंग्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रिब्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। दे आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स और रिब्स के मसल को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। डायफ्राम भी आपको क्लियर हो गया कि लंग के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब आते हैं कि हर लंग बेसिकली किस चीज से इनक्लोज है। हर लंग बेसिकली एक पल्मोनरी वेन और एक पल्मोनरी आर्टरी उसको क्या कर रही है, जैसे कि लेट्स सपोज अगर ये आपका लंग है तो इसके गिर्द कुदरत ने वेन्स और आर्टरीज का जाल फैला दिया है, जिसको पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। नाउ अब ये जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी है, इनको हम स्पेशल नाम देते हैं। हम इनको कहते हैं आउटर एंड इनर pleural membranes. What we call them as
आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है और एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है। और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया, जो लंग के बाहर और अंदर जो मेम्ब्रेन है उनको अल्लाह ताला ने फ्लूइड दिया है। अब फ्लूइड का मकसद बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड का मकसद ये होता है कि अब जब आपका लंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है या जिस भी सिचुएशन में है आप ब्रीथ कर रहे हो, तो वो उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प आउट करता है और फ्री एक्सपेंशन इसको अलाउ करता है। नहीं तो लंग तो बना फट जाएगा। तो वो जब एक्सपैंड करेगा और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इजीली उसको मूवमेंट करने में आसानी होगी। तो आई होप तो आपको ये लंग्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज हम इस अब नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए। अगर इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट को आपको समझ नहीं आता तो प्लीज गिव मी ए कमेंट इन कमेंट बॉक्स।